गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स। एंड फॉर मोर वीडियोज यू कैन मूव ऑन इंग्लिश विद प्रशांत। जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज स्टार्ट की थी, वो है कौन सी, वो कैब का डेली डोज। तो आज हम लोग आ गए हैं वो कैब के डेली डोज में सेशन नंबर 4 और डेली 10 क्वेश्चन आपको वो कैब के कराएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और है ना, बहुत जल्दी मैं ग्रामर पार्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ग्रामर का डेली डोज, वो भी नाम इसी तरह है ताकि आपको समझ में आएगा। और वहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, विद उनका जो दिया गया होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। एक और बात, अभी कुछ कमेंट्स आए थे कि सर एसपी बख्शी दोबारा आपने स्टार्ट की थी, स्टार्ट कर दीजिए, तो वो भी स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी, 1-2 टर्न से, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं, आते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिनोनिम का। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम कह रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। इन इंडिया, भारत में इट हैज बिकम इजी टू अटैक, मतलब इट इन इंडिया, भारत में इट हैज बिकम इजी, बहुत आसान हो जाता टू अटैक करना कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज, मतलब इन दिनों जो कल्चरल सांस्कृतिक जो काम होते हैं, आर्ट मतलब कलाएं होती हैं, उन पर लोग बड़ी आसानी से क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो अटैक का आपसे पूछा गया सिनोनिम, आपको याद रखना एक मीनिंग होता है। अगर सिंपल समझिए, यहां पर ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, असल्ट। कौन सा ऑप्शन? बी। असल्ट का मतलब क्या होता है, हमला करना। इसका भाई एक और सिनोनिम होता है, कौन सा? इन्वेड। इन्वेड का मतलब भी क्या होता है, हमला करना। क्लियर हुआ? अगर थोड़ी सी बात हम प्रपोजिशन की कर लें तो याद रखना है इन्वेड या अटैक, ठीक है। इनके बाद ऑन से एरर दी जाती है, याद रखना ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। मुझे याद है अच्छे से, कई बार इन्वेड पूछा गया है, बट अब की बार असल्ट ऑप्शन था। इन्वेड में भी आता है, एक मीनिंग और होता है आपका। वैसे तो हमला करने के कई सारे वर्ड हैं। अभी फिलहाल एक और समझते हैं, मीनिंग क्या लिखा है, बिकॉन। बिकॉन का मतलब होता है जब हम किसी को इशारों से नहीं मिलाते, हाथ उला के इधर आओ, तो ये इशारे से बुलाना, ठीक है, इशारे से बुलाना, इशारे से बुलाना, उसको बोलते हैं बिकॉन। अगर बात करते हैं, एक लिखा है बेल्च, इसका मतलब, बेल्च का मतलब होता है डकार लेना। क्या होता है? डकारना, डकारना होता है। या एक और, जैसे हम लोग नहीं खाने के बाद अक्सर लंबी सी डकार, तो उसको क्या बोलते हैं, बेल्च, ठीक है। एक और चीज, एक और इसी का वर्ड आ सकता है, हम इसको वोमिटिंग करना भी बोल सकते हैं, एक्सल्ट करना भी होते हैं, निगलना बोल सकते हैं, ठीक, सॉरी निगलने, उगलना बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम्स मुझे याद है एक बार पूछा गया था, निगलना मतलब शालो, निगलना मतलब शालो। अगला मीनिंग लिखा है एप्रिसिएट। आपको पता होगा एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। अप्रिसिएट मतलब क्या होता है, तारीफ करना। आप लोग इसके लिए मीनिंग लिख सकते हैं एक्सटोल, तारीफ करना, एडमायर या अप्लाउड, APPLOUD। और सबसे बड़ी बात, LOUD नहीं भैया, LAUD एक मीनिंग होती है, ध्यान रखना। LOUD लाउड, इसका मतलब होता है तेज, जहां से आपको वर्ड बना होगा लाउड स्पीकर। और एक होती है LAUD, लाउड का मतलब होता है प्रशंसा। क्लियर? क्या होती है, प्रशंसा। और वहीं से बना है अप्लाउड, यहां पर ए आता है, मिस स्पेल्ड में भैया इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ग्रांटेड, ठीक है। अ लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। चलिए प्रपोजिशन अगर थोड़ा सा समझ ले तो याद है, थोड़े थोड़े अगर टर्म पता, अगर आप प्रपोजिशन भी समझते हैं, जो सेंटेंस लिखा उसमें प्रपोजिशन को माइंड करते रहो, बहुत अच्छा है। तो कभी भी दिन के नाम आ जाए उनसे पहले क्या लगता है, ऑन। अगली बात क्या करे, अ लोकल कोर्ट ग्रांटेड, तो आपने एक देखो उस तरह से समझो जो आप यूज करते आए हो, और उसी में कुछ वर्ड होते हैं। जैसे मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने छोटे से एप्लीकेशन लिखना याद किया, लर्न किया था, तो वहां पर प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव फॉर, तो वो ग्रांट मतलब क्या था, प्रदान करना। क्या होता है, प्रदान करना, ठीक है।
अब यहां पर आ जाओगे, आपसे सिनोनिम पूछा क्या लगाओगे? डोनेट का मतलब होता है भैया दान देना, कोर्ट तो नहीं करेगा, ये ऑप्शन भैया क्या हो गया? गलत। अलाउ होता है परमिशन देना, यहां पर परमिशन की बात तो नहीं, बेल दी गई है भैया, ये भी क्या है? गलत। ठीक है। येल्ड माने होता है सरेंडर कर देना, गिव इन ये इसका फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है। बात करते हैं, एक मीनिंग होता है कन्फेस, यहां ऑप्शन कौन सा भैया आएगा? ए। कन्फेस के दो मतलब हैं, कन्फेस के कितने मतलब? दो। कौन कौन से समझिए। कन्फेस का मतलब होता है आरोप स्वीकार करना, ठीक है। और एक और इसका अर्थ आता है स्वीकार करना। क्लियर हुआ? और स्वीकार करने के सेंस में आ जाओगे, आपके मीनिंग आ जाएगा अकॉर्ड, आपका मीनिंग आ जाएगा कनकॉर्ड, आपका मीनिंग आ जाएगा कंसीड, आपका मीनिंग आ जाएगा एसीड। भैया बहुत सारे सिनोनिम आ जाते हैं। क्लियर हुआ? अभी फिलहाल हमारे काम का जो वर्ड था, जो यहां क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कौन सा है? कन्फेस्ड, ए ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन, द जज टोल्ड, जज ने बताया दैट कि ही वुड एनालाइज, वो जांचेगा, एनालाइज करेगा द एविडेंस, साक्ष्य को, एंड देन और तब डिलीवर द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता भैया? न्याय। डिलीवर का मतलब क्या होता? जजमेंट, न्याय। अब बात करते हैं यहां पर डिलीवर माने देना, अब क्या लगा सकते हैं यहां पर? सिनोनिम ये भी पूछा गया। सरेंडर तो आपको पता ही होगा, येल्ड करना, या अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? गिव इन, तो ये तो आएगा नहीं, ट्रांसफर आएगा नहीं। लाइब्रेट का मतलब भैया होता है उदार, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्या लगाओगे? प्रोनाउंस। कुछ दिन पहले अभी याद करो, एक दिन प्रमुलगेट पढ़ाया था, प्रोनाउंस पढ़ाया था, आपको अनाउंस में अंतर पढ़ाया था, तो वहां पर इस वर्ड को क्लियर किया था। दोबारा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 2018 एनडीए का, तो ऑप्शन कौन सा भैया हो जाएगा? 4। प्रोनाउंस इज द सिनोनिम ऑफ अनाउंस, इज द सिनोनिम ऑफ प्रमुलगेट, इज द सिनोनिम ऑफ अक्लेम। ठीक है, ये बहुत, सॉरी अक्लेम नहीं, प्रोक्लेम, सॉरी। अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन को समझिए, देखकर बड़ा डरावना सा और लग सकता है, खास करके जो 12th पास स्टूडेंट है। तो देखिए क्या लिखा, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट। पीजेंट मतलब क्या होता है भैया? किसान। पीजेंट का मतलब क्या होता है? किसान। स्पेलिंग ध्यान रखिए, कई बार पूछी गई है। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मतलब किसान के मूवमेंट पर वॉज इन डिसोल्युबल लिंक्ड विद द नेशन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। समझ में आया ना? तो अब यहां पर मीनिंग क्या है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर इतना बड़ा वर्ड लिखा जरूर डरावना है, लेकिन बहुत अच्छा से छोटा वर्ड हो जाएगा। सॉल्युबल तो आपको पता होगा ना, सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? घुलनशील। घुलनशील मतलब जो घुल जाए, जो खत्म हो जाए। समझ में आया ना? तो सॉल्युबल यहीं से एक मीनिंग बनता है, डिसॉल्युबल, सॉरी डिसॉल्युबल क्या होता है? डिसॉल्युबल मतलब जो घुल जाए, सिनोनिम हो गया। और आपने जोड़ दिया है क्या? इनडिसॉल्युबल मतलब जो ना घुले, जो खत्म ना हो, जो खत्म ना हो। तो अब समझिए क्या कह रहा, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट का द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट किसानी का, किसानों के लिए जो मूवमेंट था उसके में इंडॉसिबल, वो क्या हो गया है? इंडॉसिबल मतलब जो फर्म हो गया है, दृढ़ हो गया है। ठीक है, तो यहां जो सिंपल ऑप्शन आप सिनोनिम में क्या लगाएंगे? फर्मली। वेग का मतलब भैया होता है, वेग मतलब धुंधला, तो वेग से बना है वेगली, एलवाई है, तो इसका मतलब होता है धुंधला, या इसको बोल सकते हैं ऑब्सक्योर। क्लियर हुआ? अगला मीनिंग देखिए क्या लिखा है, इनडिवाइडली मतलब जो टूट जाए, और स्टीडली, स्टीड भैया एक मीनिंग आप लोगों ने सुना होगा, एक इडियम्स होता है जिसको बोलते हैं स्लो एंड स्टीडी। क्या बोलते हैं? स्लो एंड
ठीक है, स्लो एंड स्टीडी। स्टीडी मतलब क्या होता है? लगातार। स्लो मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। तो ये वही स्टीडी से बना क्या? स्टीडली मतलब लगातार। अभी फिलहाल हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? फर्म। ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, एंटोनिम्स पे आ गए हैं। वैसे तो आपको पता है सीरियस मतलब गंभीर, सीरियस मतलब गंभीर एंटोनिम्स है। तो आप समझने की कोशिश, भैया ग्रेव गंभीर होता है तो सिनोनिम हो गया, ये होगा नहीं। सोबर शालीन या गंभीर होता है, इसको क्या बोलते हैं? शालीन। ठीक है, इसका भैया एक सिनोनिम और होता है, क्या होता है? सोलेमन। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं। ट्रिवियल होता है तुच्छ, और यही इसका हो जाएगा कौन सा? आंसर। और स्टूपिड तो पता ही होगा, मूर्ख होता है, इसको बोलते हैं क्या? डंस। या इसका एक इडियम्स होता है ब्लॉक हेड। क्या होता है? ब्लॉक हेड। तो आपको वर्ड सारे समझ में आए। ट्रिवियल आपको कुछ दिन पहले एक मीनिंग और भी पढ़ाया था, इनसिग्निफिकेंट या ट्रिवियल, या एक मीनिंग था आपका प्यूराइल। ये सारे इसी के सिनोनिम होते हैं। बढ़ते हैं अगला वर्ड। देखो भाई वही वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं। जैसे मैं क्लास में वोकैब के कई सारे सिनोनिम आपको बता देता हूं, बस आप अपने कान खुले रखिए। छोटा सा वीडियो आने वाला है, उस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ समझना है हमें। देखिए अगले वर्ड पर आते हैं भैया। पहला तो लाइक एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है पसंद करना। दूसरा लाइक, ठीक है, एज अ प्रेपोजिशन। एज अ प्रेपोजिशन इसका मतलब होता है कि तरह, मतलब जब हम समानता दिखाते हैं तो लगाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर हम लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं गलती करते हैं। क्या लिखा होता है? लाइकली। क्या लिखा होता है? लाइकली। और हम लोगों को ये लगता है कि ये कहां से आया है, हम लोग लगता है कि ये वर्ड लाइक से बना है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लाइकली का मतलब होती है संभावना। क्या होती है? संभावना। किसी चीज की पोटेंशियल संभावना के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? लाइकली। तो अभी बात करते हैं, यहां लिखा देयर इज नो लाइकनेस लिखा है। तो लाइकनेस वर्ब से बना है क्या? पसंद। ये मतलब वहां नापसंद, देयर इज नो, वहां कोई नापसंदगी नहीं बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर, उसमें और उसके भाई में। ठीक है, अब यहां आ जाओ भैया, ये वर्ब से ना होकर के प्रपोजिशन का सेंस दे रहा होता है। किसका? प्रपोजिशन का। एक और बात, लाइक का उल्टा क्या होता है? डिसलाइक। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये याद रहेगा तो एक फर्क आपको समझ में आ जाएगा। किसमें? अनलाइक में क्या होता है और डिसलाइक में क्या होता है। डिसलाइक वर्ब के लिए आता है, अनलाइक प्रपोजिशन के याद आता है। तो डिसलाइक का तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। चलिए अब देखो बच्चों, भाई यहां पर क्या लिखा है? अनलाइकीनेस, लाइकलीनेस लिखा है, ध्यान से समझिए। ये इसके लिए बात कर रहा है, असंभावना के लिए। यहां तो कुछ ऐसा वर्ड है नहीं, होगा नहीं। ये दोनों भैया सिनोनिम होते हैं, इनका मतलब होती है असंभावना। असंभावना, बात समझ में आ गई? जिसकी असंभावना ना हो मतलब इम्पॉसिबिलिटी। अभी बात करते हैं लाइकनेस मतलब क्या होती है? समानता। समानता। तो यहां आप क्या लगाओगे? कौन सा ऑप्शन? डिसिमिलरिटी, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया? एंटोनिम्स। आ जाओ भैया, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लगाव। एफिनिटी का मतलब होता है भैया लगाव। तो डिसएफिनिटी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। डिसएफिनिटी का मतलब क्या हो गया? जहां लगाव ना हो, बैर हो। तो आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 7 नंबर पे आ गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेविल्स एडवोकेट। अब ये क्या होता है? ये एक इडियम है डेविल्स एडवोकेट। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो पता है एक देश है, आपको अच्छे से नाम पता होगा, जिसको हम बोलते हैं इजराइल। क्या बोलते हैं? इजराइल। इजराइल में कोई भी कमेटी बनती तो एक व्यक्ति चुना जाता है जिसका काम होता है क्रिटिक का, मतलब जो आम डिसीजन है उसका काम बस इतना कि तुम्हें किसी भी तरह उसमें गलती निकालनी है। क्या निकालनी है? गलती निकालती है। वैसे ही एक समाज में एक ऐसा व्यक्ति जरूर आपको मिल जाएगा जो आपके काम में निंदा करेगा।
मतलब शादी आप कितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर लो होगा क्या? अगर ये कर लेते तो अच्छा होता। मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा आर्गुमेंटेटिव बहस की बात करता रहता, हमेशा कुछ पॉइंट ढूंढा करता है, उसके लिए यहां पर आप क्या लगाएंगे? अ वेरी आर्गुमेंटिव पर्सन, डेंजरस, या प्रेजेंट अ काउंटर, माने समझ रहे, प्रतिपक्ष। आर्गुमेंट मतलब प्रतिपक्ष की बहस करे, ठीक है। वेरी आर्गुमेंटिव नहीं होता है, कैसा होता है? जो प्रतिपक्ष की बात करता रहे। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अनप्लीजेंट होगा नहीं। इन दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन किया गया है, सी में और वी में। आर्गुमेंटेटिव वो बहस नहीं करता है, वो विपक्ष की बात करता है, वही लिखा है डिवाइस एडवोकेट। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन भैया क्या था? अगला क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है, हाँ देखिए क्या लिखा है? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैचड। समझ में आना? ये इडियम्स होता है, इसका मतलब है तब तक किसी चीज की आगे वाले काम की उम्मीद मत करो जब तक पहला काम ना हो जाए। एक एग्जांपल के तौर पर दो भाइयों ने एक वृक्ष लगाया और उन्होंने आज वृक्ष लगाया, उन्होंने पहले से ही सोचने लगे कि यार पता ये काम, इसके आम हम पहले खाएंगे, वो हम पहले खाएंगे। उन दोनों में लड़ाई हो गई, समझे? अभी आम चला भी नहीं, आम का वृक्ष मतलब ढंग से पत्तियां भी नहीं दे पाई और फल के पीछे लड़ाई हो गई। एक दोनों कहां पहुंच गए? जेल पहुंच गए। तो वही बात ये ईडीएम समझाना चाह रहा है। तो क्या कह रहा है? डोंट मेक प्लान्स, प्लान्स मत बनाओ फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए, दैट माइट नॉट हैपन, जो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब पापा ने कह दिया कि अगर बेटा फर्स्ट आओगे तो साइकिल प्रेजेंट करेंगे, या नहीं? अब तो साइकिल तो आम बात हो गई, तो साइकिल तो छोटे पे ही मिल जाती है, हम लोग समय में नहीं मिलती थी। तो कहीं आपको बाइक मिलेगी, तो अच्छा पहले से बाइक सीखने लगे, बाइक सीखते रहे, एग्जाम में फेल हो गए। तो वही बात समझ में आ गई। वो क्या कह रहा है? डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैव हैचड। अगला वर्ड देखिए क्या कह रहा है आपसे, आगे आ जाओगे। 9 नंबर पे आ गए हम लोग। 9 नंबर क्या कह रहा है? ये आपसे वन वर्ड है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हैज लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब जो खो चुका है। लॉ का प्रोटेक्शन मतलब जो लॉ के द्वारा बचाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, वो अपना पक्ष खो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन समझने की कोशिश करो भैया मेरे। तो पहला मीनिंग लिखा है मिग्रेंट से बना है इमिग्रेंट। ये क्या होता है? प्रवासी। क्या होता है? प्रवासी, इमिग्रेंट। समझ में है ना? ये है प्रवासी, मतलब जो दूसरे देश से आया है। अगर भैया होता क्या? इमिग्रेंट। समझ में आया? जो हमारे देश से गया है। इन वर्डों का अंतर याद रखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। जैसे सोनिया गांधी हमारे देश में आई हैं तो क्या है? इमिग्रेंट। और विजय माल्या हमारे देश से चले गए हैं तो वो क्या हो गए? इमिग्रेंट। आपको दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या लिखा? आउटला। आउटला का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या होता है? उल्लंघन करना। जो वो कहां क्वेश्चन से कह रहा है? अ पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ की बात कर रहा है, उल्लंघन करना। तो यहां ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। बात समझ में आ गई? जब हम किसी नियम कानून का उल्लंघन कर देते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं? आउटला। ऑर्फन आपको पता ही होगा भाई मेरे, क्या होता है? अनाथ, ऑर्फनेज होते हैं ना। ठीक है, और अगला मीनिंग होता है आउटकास्ट, माने होता है जात से बाहर, जिसको बोलते हैं बाइकट। क्या बोलते हैं? बाइकॉट करना। क्या बोलते हैं? बाइकॉट करना, बाइकॉट। ठीक है, जात से बाहर कर देना। ठीक है, उसके लिए क्या लगाते हैं? बाइकॉट। तो अभी आपको सबको समझ में आया, तो ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट आ गया है वन वर्ड। क्या लिया? फाल्सिफिकेशन, मतलब गलत भावनाएं, मतलब जहां पर रियलिटी ना हो। फाल्सिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में फाल्सिफिकेशन मतलब आप लोगों ने एक मीनिंग पढ़ा होगा, काउंटर फेट। क्या पढ़ा था? काउंटर फेट या फेक।
माने जाली। लेकिन अभी बात, सॉरी ये फेक भैया, ये वाला नहीं है, FAKE फेक, ठीक है, काउंटर फेक। अब बात करते हैं जीरोक्सिंग, मतलब कॉपी करना होता है भैया। जीरोक्स की स्पेलिंग डायरेक्ट जेड लगती है, लेकिन GEROX पहली होती है। फॉर्जरी है, लेमिनेटिंग है। लेमिनेट मतलब भैया भाई दो इसके अर्थ होते हैं। लेमिनेट एक तो हम तो कॉपी पर लेमिनेट करते थे, मार्कशीट पर, मतलब एक कवर चढ़वाना लेमिनेट होता है, और दूसरा होता टुकड़े करना। क्या करना? टुकड़े टुकड़े करना। कॉपिंग आपका होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब समझ रहे क्या होता है? ठगी। कुछ देर पहले मतलब पिछले सेशन में एक मीनिंग पढ़ाया था आपको, DODGE। डॉज मतलब क्या होता है? ठगी करना। किसका सिनोनिम था? फॉर्जरी का। और आ जाओगे आप लोग, हुडविंक भी क्या होता है? फॉर्जरी करना, ये भी किसका सिनोनिम था? ठीक है, तो डॉज हो गया, हुडविंक हो गया, फॉर्जरी हो गया, तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। तो आज के भैया सेशन में था इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। बाय बाय। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर मेरे अनुसार कर दीजिएगा। ठीक है।